देश भर में जब से 2000 की नोटबंदी की गई है तभी से लेकर देश में घमासान मचा हुआ है। लोगों को जब से 2000 के नोटों की चलन से बाहर होने की खबर मिली है तभी से लोगों के मन में सवाल थे कि वे अपने इस पैसे का आखिर क्या करें। लेकिन इसी बीच आरबीआई ने एक ऐलान करते हुए लोगों को बड़ी छूट दी है, जिसका हर कोई अब भरपूर फायदा उठा रहा है। जी हाँ, दरअसल इस बार न सिर्फ ग्राहकों को अपने नोट जमा करने के लिए भरपूर समय दिया गया है, बल्कि किसी भी तरह की पाबंदी या शर्त भी नहीं लगाई गई है। आरबीआई की इस छूट का फायदा लोग जमकर उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने 2000 के नोट को लेकर जारी अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि इसके लिए ग्राहकों को ना कोई आईडी प्रूफ देना होगा, ना किसी तरह के फॉर्म भरने की जरूरत होगी। हाँ, बस इतनी सी शर्त जरूर लगा दी है कि एक व्यक्ति एक बार में 100 नोट यानी कि 20,000 रुपए तक की रकम ही जमा या बदल सकता है। अब आरबीआई की इस छूट का लोग गलत तरीके से भी फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि इस नियम के उल्लंघन को लेकर कोर्ट में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में साइबर मामलों के विधि विशेषज्ञ और लॉयर विराग गुप्ता का कहना है कि इस बार आरबीआई की ढील का कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। पैसे जमा करने या बदलने के लिए इस बार किसी भी तरह का रिकॉर्ड नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि कुछ लोग अपने पैसों को गलत तरीके से भी बैंक खाते में जमा करा रहे हैं या फिर उसके बदले वैध करेंसी ला रहे हैं। विराग गुप्ता का आगे कहना है कि इस बार आरबीआई के इन फैसलों को लेकर एक जनहित याचिका भी कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि नियमों की ढील का फायदा उठाकर अवैध रूप से कमाई रकम भी बैंक खाते में बिना किसी स्कैनिंग के जमा की जा रही है। साल 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तब कई तरह के रेगुलेशंस लगाए गए थे, जिसमें नोट जमा करने या बदलवाने वाले को अपने आईडी प्रूफ के साथ दी गई रकम का सोर्स भी बताना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। वहीं बैंकिंग मामलों के जानकार और वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विन राणा का कहना है कि इस बार आरबीआई की ढिलाई का फायदा उठाकर लोग अवैध रूप से कमाए धन को आसानी से वैध बना रहे हैं। आरबीआई ने इस बार नोट बदलने या फिर जमा करने के लिए कड़े नियम नहीं बनाए हैं, तो इसका फायदा उठाकर लोग अपने पैसे दूसरों के जरिए भी जमा कर सकते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अपने 2000 के नोट किसी अन्य व्यक्ति को देकर बैंक में भेजता है तो ये आसानी से उसे दूसरी नोट मिल जाएगी और इस तरह उसका पैसा व्हाइट मनी में बदल जाएगा। यह गोरख धंधा 23 मई से ही शुरू हो चुका है और दूसरे लोग चंद रुपए की लालच में ऐसे ब्लैक मनी वालों के पैसे ले जाकर बैंकों में या तो जमा करा रहे हैं या फिर उसे बदलकर दूसरी करेंसी दे देते हैं। विराग गुप्ता और अश्विन राणा दोनों का ही मानना है कि इस बार पुख्ता नियम ना होने और लचीला रवैया अपनाए जाने के कारण 2000 रुपए के रूप में काली कमाई भी सिस्टम में आ रही है। हालांकि आरबीआई का मकसद फिलहाल इस करेंसी को सिस्टम से बाहर निकालना है। शायद यही कारण है कि उसने ज्यादा सख्त नियम बनाने की बजाय लोगों को आसानी से पैसे जमा कराने की छूट दे दी है। अब आरबीआई के ग्राहकों को दी गई इस छूट पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।